हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी ने आज 3 से 4 वैकेंसी जारी किया है। इन सभी वैकेंसियों के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। दूसरी, आपका लगातार ये कमेंट्स आ रही हैं कि एडीओ परीक्षा क्या फरवरी में होगी। अब ये आपके मन में फरवरी वाला डाउट डालने का काम किसने किया है, ये आप ही बता सकते हैं। तो इस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, क्या है इसकी सच्चाई। और एक और डाउट इसमें आपका, जो ये छोटी छोटी लगातार वैकेंसी आ रही हैं बीपीएससी से, चूँकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और आप सभी को पता है कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं बिहार सरकार के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको लिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, यानी केवल 5 बार आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी इन छोटी-छोटी वैकेंसियों में अप्लाई करने से और उनके एग्ज़ाम में अपीयर होने से, क्योंकि ये में भी अगर आपका तैयारी अच्छा ना हो, आपने अटेम्प्ट ले लिया, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा और ऐसे में अगर छोटे-छोटे 5 एग्ज़ाम आपने दे दिए, तो आगे फ्यूचर में आप बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये 05/2026 गृह विभाग आरक्षी शाखा की है। 14 पोस्ट है इसमें टोटल। और ये पोस्ट किसकी है? तो लेवल 11 की पोस्ट है। और इसका नाम क्या है? तो इस पोस्ट का नाम है आपका, यहाँ पे देखिएगा, उप निदेशक है, वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष है, यानी कि सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ये लगभग है। लेवल 11 की ये पोस्ट है। देखिए, इसमें शैक्षिक योग्यता है कि अगर ने विज्ञान संकाय से ग्रेजुएशन किया है या अग्नि अभियंत्रण अधिकारी को या अंतरिकी ऑटोमोबाइल विषय में से अभियंत्रिकी स्नातक किया है, और साथ ही साथ इसके साथ आपने अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर मंडल से अधिकारी कोर्स डिविजनल ऑफिसर कोर्स किया है, या इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी के न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए। साइंस फैकल्टी सबका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या मतलब कि ये है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बैचलर फायर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव पास्ड डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर कॉलेज नागपुर, या इसके अलावा कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग फॉर द सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कार्य अनुभव यहाँ पे कम से कम मांगा गया है, तो कम से कम 12 वर्ष का यहाँ पे अग्निशमन क्षेत्र में कार्य अनुभव, या आपका देखिएगा जिसमें पर्यवेक्षी पदाधिकारी के समक्ष कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्र सीमा इसमें आपका 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। 40 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए आपका। चयन प्रक्रिया इसमें आपका ये है कि कोई एग्जाम होगा नहीं। इसमें आपका शैक्षणिक अर्हता के आधार पर 50 अंक, जैसे कि मैट्रिक के लिए 12 अंक, फर्स्ट डिवीजन के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन के लिए 16 अंक, और स्नातक फर्स्ट डिवीजन के लिए आपका 22 अंक मिलेगा, जबकि द्वितीय श्रेणी स्नातक के लिए 18 अंक मिलेगा। यानी टोटल यहाँ पे 50 अंक मिल जा रहा है आपको। और सेकंड डिवीजन से सभी हैं तो 38 अंक, और तृतीय श्रेणी में सभी हैं तो 26 अंक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका डिवीजन कौन सा है, उसके अनुसार यहाँ पे आपका मिल जाएगा मार्क्स, और उसी के आधार पर आपका बनेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, आपने अनुभव लिया है कि नहीं, उसका 20 अंक जुड़ेगा आपका। इंटरव्यू आपका 30 अंकों का होगा। टोटल 100 अंकों के आधार पर आपकी चयन की प्रक्रिया होगी। चलिए, ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसका आवेदन की बात करें हम लोग, तो डेट देख लीजिए इंपॉर्टेंट, 13 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आवेदन होगा। इसके बाद देखिए, जो अगली वैकेंसी है ये बॉयलर इंस्पेक्टर की है, 06/2026। इसमें टोटल 5 ही सीट है और ये लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें देखिएगा डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए आपकी, तो ए डिग्री इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन और पावर प्लांट और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल इन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, ऑपरेशन, टेस्टिंग, ये सारा चीज़ें, रिपेयर, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर्स और इन द इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम 42 साल दिया गया है। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पे देखिएगा तो इंटरव्यू होगा और शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जिसमें मैट्रिक के लिए 10 अंक आपका, इंटरमीडिएट के लिए 20 अंक, स्नातक के लिए 60 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक। तो इसके आधार पर आपका चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट डेट का देख लीजिएगा, कब से कब आवेदन होगा। तो इसकी आवेदन की तिथि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे ये भी 13 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आवेदन किया जाएगा। अब चलिए जो थर्ड वैकेंसी है आज की उसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एडीओ के बारे में बता दें। जैसा कि देखिए आप सबका लगातार कमेंट आ रहा है कि सर क्या एडीओ की परीक्षा फरवरी मंथ में होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि फरवरी में सेंटर का लेटर लिखा जा चुका है। देखिए अब ये कौन डाउट आपके मन में डालने का प्रयास कर रहा है फेक न्यूज़ फैला करके, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। फरवरी में कोई चांस ही नहीं है एग्ज़ाम होने का आपका। ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, तो अप्रैल को ध्यान में रख करके तैयारी करें। ये फालतू की बातें हैं कि फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी, हालांकि हमने कमेंट के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया, फिर भी आप सबका लगातार कमेंट्स आ रहा था, और इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो में अपडेट भी कर रखा है। सॉरी, आपका अप्रैल में एग्ज़ाम जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 6 के आसपास 5 से 6 तक आपका इंटरव्यू में शेड्यूल है 70वीं का। इसके बाद आपका ये एग्ज़ाम एडीओ का शेड्यूल होगा, फिर आगे चल के आपका 71वीं का मेंस भी अप्रैल में शेड्यूल होगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी अपडेट कर रखा है कि अप्रैल में आप लोग तैयारी कीजिए। ये फेब वाला बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फेब में कहीं से पॉसिबल ही नहीं है आपका एडीओ एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी बता रहा है वो फर्जी अफवाहें फैला रहा है आपको परेशान करने के लिए। ये आपके पास जो समय मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और तैयारी कीजिए। एडीओ सीजीएल 4 से पहले आपको मौका है, क्योंकि इसमें केवल एक ही आपका एग्ज़ाम है और सीजीएल 4 में आपका मेंस भी है। दूसरी यहाँ पे थर्ड वैकेंसी जो देखिएगा ये है अग्निशमन सेवा के अंतर्गत अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का लेवल 12 का है। 4 वैकेंसी है इसमें, और इसमें भी देखिएगा तो 45 साल मिनिमम एज चाहिए। इसमें भी देखिएगा तो आपका इंटरव्यू और जैसे मैट्रिक ग्रेजुएशन इसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा, नंबर के आधार पे। योग्यता इसमें देखिएगा तो बैचलर ऑफ साइंस फैकल्टी, तो इसमें भी साइंस फैकल्टी का बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा आपका कोई और यहाँ पे डिविजनल जो सेम डिग्री है इसके पहले पोस्ट में हमने बताया था, तो वही क्वालिफिकेशन है उसका, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।